माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कैटालाइटिक प्रोमोटर्स और कैटालाइटिक पॉइजन। क्या है उत्प्रेरक वर्धक और क्या है उत्प्रेरक विष। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था आपसे टाइप ऑफ कैटालाइसिस, उत्प्रेरण के प्रकार। क्या होता है कैटलिस्ट। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि कैटलिस्ट वो सब्सटेंसेस हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को सीधे सीधे अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, मे बी इंक्रीज और डिक्रीज, या तो बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। जो कैटालाइटिक प्रोमोटर्स हैं या कैटालाइटिक पॉइजन हैं, ये एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट को अफेक्ट करते हैं। यह उत्प्रेरक की क्षमता को प्रभावित करते हैं, या तो उसकी क्षमता को इंक्रीज करते हैं, जो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी है उसकी स्ट्रेंथ है, या तो उसको इंक्रीज करते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं। उसी के आधार पर हम कैटालाइटिक प्रोमोटर्स और कैटालाइटिक पॉइजन पर आज हम चर्चा करेंगे। क्या है कैटालाइटिक प्रोमोटर्स। देखिए, ये वो सब्सटेंसेस हैं जो स्वयं डू नॉट एक्ट एज कैटलिस्ट, जो स्वयं तो कैटलिस्ट का काम नहीं करते हैं, बट एनहेंस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की जो क्षमता है उसे इंक्रीज कर देते हैं। जो कैटालाइटिक स्ट्रेंथ है उसे बढ़ा देते हैं। यानी वे पदार्थ जो स्वयं उत्प्रेरक का कार्य नहीं करते हैं, लेकिन जिनकी उपस्थिति उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देती है, जो उसकी कैटालाइटिक स्ट्रेंथ है उसे इंक्रीज कर देती है, इन्हें हम कहते हैं कैटालाइटिक प्रोमोटर्स, यानी कि उत्प्रेरक वर्धक। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझें। हैवर प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। हैवर प्रोसेस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से अमोनिया का संश्लेषण होता है। इस अभिक्रिया में जो आयरन है वो कैटलिस्ट का कार्य करता है। एज ए पॉजिटिव कैटलिस्ट यहाँ पे आयरन यूज होता है, और आयरन की इन प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। यदि हम इसमें थोड़ी मात्रा में मॉलिब्डेनम और ऐड कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन और भी बढ़ जाता है। अगर हम केवल आयरन यूज ना करें, केवल मॉलिब्डेनम यूज करें इस रिएक्शन में, तो मॉलिब्डेनम रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करेगा। यह अभिक्रिया वेग को प्रभावित नहीं करता है केवल अगर मॉलिब्डेनम यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो आयरन हम यूज कर रहे हैं एज ए पॉजिटिव कैटलिस्ट, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है, और अगर हम थोड़ी मात्रा में मॉलिब्डेनम भी इसमें ऐड कर देते हैं, तब यह आयरन की जो सक्रियता है, जो रिएक्टिविटी है, उसे इंक्रीज कर देता है और रेट ऑफ रिएक्शन और भी बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम देखें। मिथाइल अल्कोहल संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ मिथाइल अल्कोहल, CO और H2। सिंथेसिस गैस से आप मिथाइल अल्कोहल को सिंथेसाइज करते हो। यहाँ पर जिंक और कॉपर के जो ऑक्साइड हैं ये एज ए कैटलिस्ट यूज होते हैं। ठीक है, यानी जिंक ऑक्साइड और कॉपर का ऑक्साइड अगर हम यहाँ यूज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। ये दोनों यहाँ पे जो मिक्सर है जिंक और कॉपर के ऑक्साइडों का, ये एज ए पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज होता है। लेकिन यदि हम इसमें थोड़ा सा क्रोमियम का ऑक्साइड भी मिला दें तो रेट ऑफ रिएक्शन और भी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जो क्रोमियम का ऑक्साइड है ये जिंक और कॉपर के ऑक्साइडों की जो सक्रियता है, जो रिएक्टिविटी है, उसको इंक्रीज कर देता है। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे जिंक और कॉपर का ऑक्साइड कैटलिस्ट है और क्रोमियम का ऑक्साइड प्रोमोटर का कार्य कर रहा है। ठीक है, जो मैकेनिज्म है
कैटालिटिक प्रोमोटर की कैसे काम करता है, क्या इसकी क्रियाविधि है। देखिए जो एडजॉर्प्शन थ्योरी है, जो अधिशोषण सिद्धांत है कैटालिसिस का, जो मॉडर्न थ्योरी है, उसके बेसिस पे हम इसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। देखिए जनरली जो कैटलिस्ट प्रोमोटर यहाँ पे हम यूज करते हैं, उत्प्रेरक वर्धक जो हम यूज करते हैं वो हेट्रोजीनस कैटालाइसिस में करते हैं, विषमांग उत्प्रेरण में करते हैं। कैसे वर्धक काम करता है देखिएगा, प्रोमोटर पार्टिकल्स यानी कि वर्धक के जो कण हैं, जब आप उसको ऐड करते हो, एड्सॉर्ब अधिशोषित करते हैं कैटलिस्ट पार्टिकल को ऑन हिज सरफेस। यानी कि जो प्रोमोटर के पार्टिकल हैं वो कैटलिस्ट के पार्टिकल को अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और क्या होता है, इंक्रीज द सरफेस एरिया। इससे एक तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है और साथ ही क्या बढ़ते हैं, इंक्रीज द एक्टिव सेंटर। मैंने आपको बताया था कि कॉर्नर्स पे, क्रैक्स में, पीक्स पे एक्टिव सेंटर अधिक होते हैं। एक्टिव सेंटर कहां पे ज्यादा होगा, जहां पे फ्री वैलेंसीज की नंबर ज्यादा होगा। ठीक है, देखिए इस छोटे से डायग्राम के माध्यम से हम समझें, ये छोटा सा एक फिगर है, ये जो पीएम लिखा है इसका मतलब ये प्रोमोटर का पार्टिकल है। ठीक, तो प्रोमोटर जब आपने इसमें ऐड किया कैटलिस्ट में, तो ये कैटलिस्ट पार्टिकल के बीच में एडजस्ट हो जाता है और इस प्रकार से व्यवस्थित होता है कि यह अपने पृष्ठ पर जो ये कैटलिस्ट पार्टिकल हैं इनको एब्जॉर्ब यानी अधिशोषित कर लेता है। ठीक है, और कैटलिस्ट पर क्या होता है, फ्री वैलेंसीज होती हैं। देखिए फ्री वैलेंसीज, ये फ्री वैलेंसीज हैं, तो यहां पे फ्री वैलेंसीज का नंबर बढ़ गया। ठीक है, यहां पे क्या हो गया, फ्री वैलेंसीज का नंबर बढ़ गया, तो ये क्या है, एक्टिव सेंटर है। तो ये एक्टिव सेंटर्स हो गए सारे के सारे यहां पे। तो यहां पे जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो एब्जॉर्ब होते चले जाएंगे। ठीक है, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्विकली प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाएगा और इस प्रोडक्ट का जो पार्टिकल हैं, जो मॉलिक्यूल हैं, वो इस सरफेस को छोड़ देंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या किया कैटालिटिक प्रोमोटर ने, एक्टिव सेंटर्स को बढ़ा दिया। ठीक है, नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर्स को इंक्रीज कर देता है, जैसे जैसे फ्री वैलेंसीज ज्यादा हो गई यहां पे। ठीक है, अब अगर हम बात करें कैटालिटिक पॉइजन की, उत्प्रेरक विष की, तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं विच आइदर डिक्रीज और कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कैटलिस्ट की जो एफिशिएंसी है, जो क्षमता है, या तो उसको घटा देते हैं या फिर उसको पूर्णतः नष्ट कर देते हैं, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। तो वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं अथवा पूर्ण रूप से नष्ट कर देते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं कैटालिटिक पॉइजन यानी कि उत्प्रेरक विष। ठीक है, एग्जांपल हम देख सकते हैं। देखिए कांटेक्ट प्रोसेस में जब सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड में हम ऑक्सीडेशन कराते हैं बाय एयर, वायु द्वारा, तो यहाँ पे जो प्लेटिनम है, ये प्लेटिनम जो है कैटलिस्ट का कार्य करता है। प्लेटिनम कैटलिस्ट के लिए आर्सेनिक की जो इम्प्योरिटी है वह पॉइजन का काम करती है। इसीलिए आपने देखा होगा या आपने पढ़ा भी होगा कि जो कांटेक्ट प्रोसेस है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के फॉर्मेशन का, उसमें जो कांटेक्ट चैम्बर है, उस कांटेक्ट चैम्बर से पहले एक आर्सेनिक प्योरीफायर होता है। वो आर्सेनिक प्योरीफायर आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है ताकि वह जो है प्लेटिनम कैटलिस्ट के लिए पॉइजन का कार्य ना करे। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड का एयर द्वारा SO3 में जो ऑक्सीडेशन है वो प्लेटिनम द्वारा कैटेलाइज्ड होता है। ठीक है, प्लेटिनम यहाँ पे पॉजिटिव कैटलिस्ट का कार्य करता है, धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। लेकिन यदि आर्सेनिक की इम्प्योरिटी वहां पे प्रेजेंट है, आर्सेनिक ऑक्साइड है मेनली,
ठीक है, तो ये जो है प्लेटिनम की जो रिएक्टिविटी है, जो एफिशिएंसी है, उसे घटा देता है, ठीक है, उसे कम कर देता है। तो आर्सेनिक का ऑक्साइड और आर्सेनिक की इम्प्योरिटी प्लेटिनम कैटलिस्ट के लिए पॉइजन का कार्य करती है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजनेशन जो होता है वो निकिल कैटलिस्ट द्वारा कैटलाइज्ड होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजनीकरण निकिल द्वारा उत्प्रेरकीय होता है। निकिल यहाँ पे उत्प्रेरक का कार्य करता है, ठीक है, और यह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। तो निकिल यहाँ पे क्या कार्य कर रहा है? पॉजिटिव कैटलिस्ट का कार्य कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। लेकिन मरकरी यदि यहाँ प्रेजेंट है तो मरकरी की उपस्थिति निकिल के लिए पॉइजन का कार्य करती है। अर्थात जो मरकरी है ये निकिल की जो एफिशिएंसी है, जो कैटलाइजिंग पावर है, जो उत्प्रेरकीय क्षमता है, उसे नष्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये Hg पॉइजन का कार्य कर रहा है। किस प्रकार से उत्प्रेरक विष कार्य करते हैं, वही एडजॉर्प्शन थ्योरी के आधार पर हम इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या है कैटालाइटिक पॉइजन की जो मैकेनिज्म है? देखिएगा, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ पॉइजन मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। देखिए ये कैटलिस्ट है, सी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये कैटलिस्ट का क्या है? सरफेस है, ठीक है। अब कैटलिस्ट के सरफेस पे क्या होती है? मैंने आपको यहां बताया कि फ्री वैलेंसीज होती हैं, ठीक है, और फ्री वैलेंसीज पे जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं वो एड्सॉर्ब होके क्या बनाते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो पॉइजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पॉइजन के पार्टिकल्स होते हैं, वो पॉइजन के जो मॉलिक्यूल हैं वो इन फ्री वैलेंसीज के साथ क्या हो जाते हैं? एड्सॉर्ब हो जाते हैं। इन फ्री वैलेंसीज पे एड्सॉर्ब हो गए और इन फ्री वैलेंसीज पे स्थायी रूप से जो है कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, ठीक है। अब ये वैलेंसी को छोड़ता ही नहीं है पॉइजन। अब ये जितनी फ्री वैलेंसीज हैं, जितने भी एक्टिव सेंटर्स हैं, उन एक्टिव सेंटर पर पॉइजन के मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब यानी अधिशोषित हो जाते हैं और एक्टिव सेंटर्स की संख्या घट जाती है, फ्री वैलेंसीज नहीं होती हैं। तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं उन्हें एड्सॉर्ब होने के लिए कैटलिस्ट का सरफेस प्रोवाइड नहीं होता है, ठीक है। जब कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक का सरफेस ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को अधिशोषित होने के लिए उपलब्ध नहीं होता है तो फिर क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से उत्प्रेरक विष कैटलिस्ट की जो क्षमता है उसे नष्ट कर देता है और रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाता है। क्लियर हो गई बात? ओके, थैंक यू।